अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रहीस अंसारी, इनका सवाल है कि क्या टूथ ब्रश में सुअर का बाल होता है, और इसी तरह कहा जाता है कि टूथपेस्ट में सुअर की चर्बी होती है, तो इसकी क्या हकीकत है। यानी जो ब्रश हम सुबह मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो ब्रश हमारे मुंह में ब्रश का जो हिस्सा जाता है ना, जिसपे हम टूथपेस्ट लगाते हैं, कहते हैं कि वो जो होता है वो सुअर जंगली सुअर के बालों का बना हुआ रहता है। तो इसकी क्या हकीकत है। इसी तरह जो हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उसमें सुअर की चर्बी मिली रहती है, तो इसकी क्या हकीकत है। ध्यान से सुनकर मसले को आप समझ लें। देखिए, ये हकीकत है कि टूथ ब्रश ऐसे भी मार्केट में बिकते हैं कि जो जंगली खिंजीर, जंगली सुअरों के बालों से बना हुआ रहता है। लेकिन इसके हवाले से जब मैंने मालूमात हासिल की, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि तकरीबन 90-95% इंडिया में ऐसे ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता है। हम जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टिक वगैरह की रहती हैं, उसमें सुअर के बालों का कोई उसमें तस्वुर नहीं रहता। हाँ, फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि अक्सर वो क्रिश्चियन होते हैं और उनके यहाँ सुअर वगैरह खाए भी जाते हैं, तो उनको इसमें झिझक भी नहीं होती है। और हमारे यहाँ मुसलमान तो बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। बहुत सारे गैर मुस्लिम हिंदू ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सुअर के गोश्त वगैरह की तरफ तवज्जो उनकी नहीं रहती, वो नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल नापसंदीदा है। तो इंडिया में जो ब्रश आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, टूथ ब्रश, वो उसमें सुअर के बाल नहीं होते हैं। हाँ, ये हकीकत है कि है, लेकिन उसका इस्तेमाल ज्यादातर फॉरेन कंट्री में होता है, इंडिया में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। अगर इंडिया में है और जो इस्तेमाल कर रहा है, तो बिल्कुल वो जायज नहीं होगा। इसी तरह टूथपेस्ट के बारे में भी बताया जाता है कि इसमें सुअर की चर्बी है, लेकिन ये सिर्फ बताया जाता है। आज तक किसी ने इस पर कोई तहकीक नहीं पेश की है। फतवा, वहम और अफवाह पर बिल्कुल नहीं लगाया जाता, ये आप ध्यान में रख लीजिए। जब तक हकीकत ना मालूम हो जाए कि किसी चीज में कोई हराम चीज मिली हुई है, उस वक्त तक अफवाह की बुनियाद पर उस पर हराम होने का फतवा हरगिज नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने तौर पर एहतियात करना चाहें, एहतियात करें, लेकिन उसको हराम होने का फतवा नहीं दे सकते जब तक तहकीक से यह साबित ना हो जाए कि उसमें सुअर की चर्बी मिली हुई है। जब तहकीक से साबित हो जाएगी, तो फिर उसके बाद में हुर्मत का फतवा दिया जाएगा कि भाई ये हराम है। और जब तक तहकीक से साबित नहीं होती है, तो उस वक्त तक उसके हराम होने का फतवा नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता अगर आप अपने एतबार से एहतियात करना चाहें, तो आप एहतियात कर सकते हैं। और इससे आगे आप बढ़कर मैं बात बताऊं कि कितने सारे शुकूक और शुबहात हैं, तो क्यों ना हम अपने नबी की प्यारी सुन्नत पर अमल करें, मिसवाक को हम राइज करें। पीलू के दरख्त का मिसवाक, इसी तरह नीम के दरख्त के जो मिसवाक मिलते हैं, हमारे घरों में भी दरख्त लगे रहते हैं, गांव वगैरह में, देहातों में और शहरों में भी आसानी के साथ मिल जाते हैं। तो उस अगर दरख्त के टहनियों को हम मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल करें, दांत में भी मजबूती, कोई शक और शुबा भी नहीं, मुंह की भी सफाई, पाकी, और दीनी भी फायदा और दुनियावी भी फायदा, हुजूर की सुन्नत भी अमल होगी। तो इन शिकूक व शुबहात में जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी आती रहेगी, शिकूक व शुबहात पैदा होते रहेंगे। हमारे नबी की सुन्नत पर हम अमल करें, कोई शक कोई शुबहा नहीं है, दुनिया में भी फायदा और आखिरत में भी फायदा ही फायदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।